हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करेल वेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, ग्राम सचिव का पेपर जो है 25, 26 और 27 3 तारीख पे बोला हुआ था। 25 तारीख वाली जो शिफ्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल इन द सेंस पेपर कैंसिल नहीं हुआ। अब 25, 26, 27 को नहीं होगा। अब केवल 2 ही दिन सुनिश्चित किए गए हैं, 26 और 27। ठीक है, तो काफ़ी कम समय बचा हुआ है और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आपके सामने हाजिर हूँ और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। और वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है और आगे से कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मुद्दे पे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे प्रीवियस ईयर के हैं, मैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सारी आपको दूंगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि बाबर ने यहाँ पे जो 4 मेन लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए मैंने बताया था कि बाबर आया, है ना, पानी पिया, उसके बाद चाय पी, खाना खाया और घर को चला गया, ये मैंने बताया था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, उसके आसपास की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ था, उसमें जो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चे कि चिल्ली झील कहाँ पे है। चिल्ली झील, कुछ बुक्स में इसका नाम चिहली झील भी दिया होता है। तो चिल्ली झील जो है ये है फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और जिसको बसाया था, तो किसने बसाया था बच्चे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम साथ के साथ लेते रहेंगे। अब बच्चे ज़रूरी नहीं है ना कि हर शिफ्ट के अंदर, हर पेपर के अंदर यही सवाल है कि चिहली झील कहाँ पे है। ये भी तो कह सकता है कि हरियाणा का पिंक सिटी कौन सा है। तो हरियाणा का पिंक सिटी कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। भारत का पिंक सिटी पूछेगा तो राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगा। ठीक है, किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में 2 नगर बसाए थे, एक तो फतेहाबाद और एक था हिसार। हिसार फिरोजा करके हिसार बसाया और फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के जन्म दिवस पर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जैसे कुछ और झील भी हैं बच्चे हरियाणा के अंदर, उनकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे तिलियार झील है, तिलियार झील कहाँ पे है? तो रोहतक में। कर्ण झील आपको पता ही है, कर्ण लेक कहाँ पे है? तो करनाल के अंदर है। ठीक है, और जैसे कुछ लेक हैं इंपॉर्टेंट हैं जो पूछता रहता है, जैसे टिक्कड़ताल झील है। टिक्कड़ताल झील कहाँ पे है? तो बच्चे पंचकुला के अंदर है। जैसे ब्लू बर्ड लेक, तो ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? तो बच्चे हिसार के अंदर। ठीक है, और जैसे 1-2 की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा, जो कि कहाँ पे है? तो गुरुग्राम के अंदर है। और गुरुग्राम के अंदर कौन सी है? जैसे सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर झील कहाँ पे है? तो गुरुग्राम के अंदर है। खलीलपुर झील कहाँ पे है? तो गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो कौन सी है? दमदमा है। बड़खल झील की अगर मैं बात करूं, बड़खल झील, तो बड़खल झील कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में है। 1947 में बनाई गई थी। ठीक है, बड़खल झील फरीदाबाद में है। मेवात के अंदर भी कुछ झीलें हैं, जैसे संगेली है, उजीना, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो मेवात के नूह में है। ठीक है, सूरजकुंड झील, तो ये कहाँ पे है? तो सूरजकुंड है बच्चे फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में 2 हैं, एक तो बड़खल झील है और एक सूरजकुंड झील है। ठीक है, और एक है बच्चे भिंडावास झील कहाँ पे है? तो झज्जर में है। ठीक है, झज्जर के अंदर है। कितनी सारी झील देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको करवा दी। सवाल ये पूछा गया था चिहली झील कहाँ पे है? तो फतेहाबाद के अंदर है ना बच्चे। एक भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वो भी कहाँ पे है? तो झज्जर में है। झज्जर में एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि है
खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों कहाँ पे हैं? तो झज्जर के अंदर है, दोनों झज्जर के अंदर है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में बचे ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर KKR के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र सरोवर है जो कि चारों तरफ किससे बना हुआ है? पक्की ईंटों से बना हुआ है। और ये सवाल एक बार ऐसे भी HSSC ने पूछा था कि ऐसा कौन सा सरोवर है हरियाणा का जिसका जिक्र अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद और इसी का एक और नाम है किताबुल हिंद में जिक्र किया है। तो किसका जिक्र किया है बच्चे? ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद किताबुल हिंद। अल बरूनी कौन है? तो महमूद गजनवी का स्कॉलर था और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत को लूटा और इसका सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात के अंदर है में माना जाता है, जो कि 1025 ईस्वी में इसने लूटा था सोमनाथ के मंदिर को। तो ये भी बात याद रखना, सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने लूटा था 1025 के अंदर। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र सरोवर जो कि चारों तरफ किससे बना हुआ है? पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसका जिक्र अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में भी किया है, ठीक है। एक और सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर जो कि है सनहित सरोवर भी कहाँ पे है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर भी है, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। ये सवाल HSSC ने ऐसे भी पूछा, हरियाणा का ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें बोला जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है? तो ये कौन सा सरोवर हो जाएगा? तो सनहित सरोवर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अब कोई भी झील आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, वट एवर ही कैन आस्क, आप आंसर कर सकते हो। ऑलमोस्ट जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवा दी। कर्ण झील है, कर्ण लेक कहाँ पे है? तो करनाल के अंदर है। इसी का पुराना नाम क्या था? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती झील थी। और ठीक है, जो है इसको जो है चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, कर्ण लेक को प्राचीन नाम था इसका। तो ये सारा झील से रिलेटेड है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन था कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो है ये यमुनानगर के अंदर है बच्चे, YNR के अंदर, यमुनानगर के अंदर है। और ये कब बना था? तो ये बना था 14/4/2008 को इसने काम करना शुरू किया था। दीनबंधु छोटूराम, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट तो कहाँ पे है? तो यमुनानगर के अंदर है ना। छोटूराम जी के बारे में आप काफ़ी सारी बातें जानते होंगे कि इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी छोटूराम जी ने। और छोटूराम जी को ही भाखड़ा जो डैम है इसका जन्मदाता बोला जाता है छोटूराम जी को, सर दीनबंधु छोटूराम। और गढ़ी सांपला में इनका रोहतक में जन्म हुआ था, जिसका नाम चेंज करके कर दिया छोटूराम नगर, जहाँ पे इनकी प्रतिमा का भी उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो यमुनानगर में। कब निर्माण हुआ था, कब काम शुरू कर दिया था इसने? तो 14 अप्रैल 2008 को किया था, ठीक है। उत्पादन क्षमता अगर पूछ ले दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की, तो उत्पादन क्षमता है बच्चे 600 मेगावाट। MW का मतलब है 600 मेगावाट, ठीक है। बाकी एक और आप जानती होंगे, एक PTPS है। PTPS बोले तो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में, जो कि पानीपत के आसन कला गांव में है, आसन कला गांव के अंदर है। और जिसकी उत्पादन क्षमता है बच्चे 1367.80 मेगावाट, 1367.80 मेगावाट, ठीक है। तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के अंदर जिसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट, PTPS 1979 में स्थापना हुई 79 पानीपत के आसन कला में, जिसकी उत्पादन क्षमता है 1367.80 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मानव रचना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो मानव रचना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में है, ठीक है बच्चे। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर हरियाणा की जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं सारी की सारी आपको बताऊंगा कहाँ पे हैं। अभी के लिए क्वेश्चन जो है वो है मानव रचना यूनिवर्सिटी, मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मानव रचना विश्वविद्यालय है फरीदाबाद में।
फरीदाबाद में एक और यूनिवर्सिटी भी है जिन्होंने पूछी थी, वो है लिंगिया यूनिवर्सिटी। लिंगिया यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे है, तो फरीदाबाद के अंदर ही है। मानव रचना, लिंगिया और एक है YMCA। ये तीनों यूनिवर्सिटी जो हैं ये कहाँ पे हैं, तो फरीदाबाद के अंदर है। जैसे एक और यूनिवर्सिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि कैंसर इंस्टीट्यूट अभी नया खुला, जो कैंसर इंस्टीट्यूट, तो जो कैंसर इंस्टीट्यूट है बच्चे वो खुला है झज्जर के बाड़सा में, झज्जर के बाड़सा, ठीक है। झज्जर जिसे शहीदों का शहर भी कहते हैं। और यहीं पे मैंने बताया था भिंडावास झील भी है और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी, और ठीक है खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य भी, दोनों कहाँ पे हैं, तो झज्जर के अंदर है, ठीक है। गेटवे ऑफ हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो झज्जर के बहादुरगढ़ को कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो झज्जर के अंदर है। मानव रचना यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो फरीदाबाद है। अभी देश का 22वां एम्स खोला गया था भाई, और ये खोला गया देश का 22वां एम्स रेवाड़ी के मनेठी में भाई, रेवाड़ी के मनेठी में। याद रखना एक एम्स जो दिल्ली है उसके बाद ये 22वां एम्स है। एम्स दिल्ली वाला पहला था, तो 22वां एम्स खोला गया हरियाणा के रेवाड़ी के भी कहाँ पे, मनेठी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। रेवाड़ी जिसे वीरों की नगरी भी कहते हैं, जहाँ पे नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बच्चे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों के आपको जवाब दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन था कि हरियाणा के रोहतक जिले में किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ। हरियाणा के रोहतक जिले में किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ। ऑप्शन में दे रखा था वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान भी जिन्हें कहते हैं, दूसरा ममता खरब, तीसरा ऑप्शन है जोगिंदर शर्मा, और चौथा ऑप्शन दे रखा था बच्चे साक्षी मलिक। सवाल कुछ यूं था कि किस खिलाड़ी का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ है, ठीक है, नजफगढ़ के नवाब भी इन्हें कहा जाता है, मुल्तान के सुल्तान भी कहा जाता है। बाकी ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये हरियाणा के किस जिले से हैं, तो रोहतक जिले से हैं, ठीक है। साक्षी मलिक आप जानती हैं बच्चे, रोहतक के मोखरा गांव से हैं और जिनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोखरा गाँव में, ठीक है। जोगिंदर शर्मा आप जानती हैं 2007 2007 जो 2020 विश्व कप हुआ था उसमें फाइनल ओवर पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो फाइनल मैच था T20 विश्व कप 2007 के अंदर, तो फाइनल ओवर इन्होंने डाला था जोगिंदर शर्मा ने और भारत को विजय दिलवाई थी, मिसबाह उल हक को आउट किया था। ममता खरब जिसे हरियाणा की गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, गोल्डन गर्ल क्यों कहते हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, चेक कर लेना। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 2002 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने फाइनल गोल जो था, डिसाइसिव जो गोल था, निर्णायक गोल था, वो ममता खरब ने किया था और हमने इंडिया की जो फीमेल टीम है उसने हराया था इंग्लैंड को 3-2 से। बच्चे स्कोर लेवल था 2-2 था, तीसरा गोल किया था ममता खरब ने, इसलिए इन्हें हरियाणा की क्या भी कहते हैं, गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, ठीक है। DSP है अभी ये रोहतक के अंदर। तो ये तीनों रोहतक से हैं, याद रखना। ममता खरब, जोगिंदर शर्मा, साक्षी मलिक आप जानती हैं बच्चे। 16 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और मेडिकल कॉलेज से सवाल पूछा हुआ था, एसिक, एसिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है। ESIC, तो ESIC भी कहाँ पे है, तो बच्चे इसका आंसर भी फरीदाबाद है। फरीदाबाद में देखो मैंने कौन कौन सा बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। मानव रचना, ठीक है, लिंगिया यूनिवर्सिटी, और तीसरा बताया था मैंने YMCA, और ये चौथा आ गया आपका इसिक, है ना। ये मेडिकल कॉलेज है बच्चे, मेडिकल कॉलेज, और ये बना था 2015 के अंदर। एसिक की फुल फॉर्म क्या है ये बता देता हूं, एम्प्लॉयज
स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट है ये सवाल पूछा गया। ठीक है, नीलम यूनिवर्सिटी से भी सवाल पूछा था, कहाँ पे है, तो हरियाणा के कैथल में, जिसे हरियाणा की कौन सी काशी भी कहते हैं, तो छोटी काशी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो नवग्रह कुंड के कारण कहते हैं। हरियाणा की काशी कौन सी है, भिवानी, जिसे मंदिरों की अधिकता के कारण कहते हैं क्या, भिवानी। ठीक है, मंदिरों का गांव बेरी गांव है, झज्जर का बेरी गांव है मंदिरों का गांव जिसको कहते हैं, जहाँ से थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी इसी बात के अंदर। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज, तो कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। और इनका मोटो क्या है, अगर ये भी कभी पूछ ले सवाल, तो इनका मोटो है वी डेयर टू केयर, वी डेयर टू केयर। तो ऐसिक, मानव रचना, लिंगिया, वाईएमसी, चारों कहाँ है, फरीदाबाद। एम्स कहाँ खुलेगा, तो रेवाड़ी के मनेठी में। ठीक है, और कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है, तो झज्जर के बाड़सा में। झज्जर जिसे शहीदों का शहर भी कहते हैं, भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में शराबबंदी की। ये बहुत बार सवाल पूछता है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में शराबबंदी की, तो आप जानती हैं बंसीलाल, जिसने तमिल भाषा को हरियाणा में किसका दर्जा दे दिया था, तो द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया था बंसीलाल ने, जिसे हरियाणा के लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी कहा जाता है बंसीलाल। इन्होंने क्या कर दिया था, तो हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। कब से कब तक की थी, तो 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998। ठीक है, रट लेना, ये डेट भी पूछता है, हरियाणा में शराबबंदी कब से कब तक रही, ये सवाल ऐसे भी पूछता है। तो 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा में क्या रही, तो शराबबंदी रही। अभी कोरोना पीरियड में सबसे पहले सरकार ने ठेके ही खोले थे। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने शराब को ही बंद कर दिया, उत्पादन ही नहीं होगा, मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से इन्हें, ठीक है, हरियाणा के क्या बोलते हैं, विकास पुरुष भी बोलते हैं, आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी बोलते हैं, और लौह पुरुष भी बोला जाता है। ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा गया कि भाई विधानसभा कौन सी चल रही थी जब शराबबंदी हुई हरियाणा में, तो याद रखना 9वीं विधानसभा हरियाणा के अंदर चल रही थी, 9वीं। ये भी सवाल पूछा है। अब बच्चे टीचर क्या करता है ना, एक सवाल पढ़ लिया, बता दिया कि हरियाणा में शराबबंदी किसके कार्यकाल में हुई, बंसीलाल। अरे भाई हर बार ये सवाल थोड़ी पूछेगा, ये भी तो पूछ सकते ना कब से कब तक हुई, कौन सी विधानसभा चल रही थी, 9वीं विधानसभा चल रही थी। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंट पढ़ लिया करो, यही पढ़ने का सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हड़प्पा संस्कृति का स्थल मीताथल, मीताथल हरियाणा के किस जिले में है, तो मीताथल हरियाणा के भिवानी में है बच्चे, भिवानी, जहां पे बीबीसी भी है, बॉक्सिंग है ना क्लब, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। ठीक है, बीबीसी। तो हड़प्पा संस्कृति का मीताथल स्थल जो है ये भिवानी में है। कुछ एक दो और स्थल भी जान लेते हैं। राखी गढ़ी बहुत बार पूछा गया, कहाँ पे है, तो हिसार, जिसे स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी भी कहते हैं, हरियाणा की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी। ठीक है, बिरढाना जो है ये है हरियाणा के फतेहाबाद में, फतेहाबाद जिसे हरियाणा की पिंक सिटी में बता चुका हूं, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। बनावली भी कहाँ पे है, तो फतेहाबाद के अंदर है, बनावली फतेहाबाद के अंदर है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बच्चे, हड़प्पा संस्कृति को जो हड़प्पा संस्कृति है ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी, अगर ये सवाल पूछेगा तो इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको इंग्लिश के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था कि प्राचीन काल में हरियाणा किस नदी के किनारे था, प्राचीन काल में, तो हरियाणा प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे था, जिसे नदी माता भी कहते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे हरियाणा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, ये याद रखना, जो कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर के ताजेवाला से, और किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है, तो कालेसर नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है, ये चीज़ याद रखना। हड़प्पा संस्कृति के दो स्थल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इंटरेस्टिंग बात है, दोनों
इंडिया में नहीं है, किसके अंदर है? पाकिस्तान के अंदर है। दोनों स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा बचे? तो राखी गढ़ी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, राखी गढ़ी हिसार के अंदर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक थे हरियाणा के दूसरे सीएम राव वीरेंद्र सिंह। तो ये संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक थे। और ये हरियाणा के कौन से सीएम थे? दूसरे सीएम थे। और ये ऐसे सीएम भी रहे हैं जो विधानसभा के क्या भी रहे थे? अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष, ठीक है। मैंने बताया था 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो सीएम भी रहे और विधानसभा के स्पीकर भी रहे, बनारसी दास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। ये राव तुलाराम जी के परिवार से हैं, राव वीरेंद्र सिंह भी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। एक और पार्टी जो कि मुझे लगता है पूछ सकता है, हरियाणा विशाल पार्टी पूछेगा तो राव वीरेंद्र सिंह, मैं लिख देता हूं यहां पे, विशाल, कंफ्यूज नहीं होना। हरियाणा विकास पार्टी पूछेगा, विकास पार्टी लेकर के आए थे कौन? बंसीलाल, ठीक है। हरियाणा लोकदल INLD, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो किसकी है? तो देवीलाल जी की है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका जो है उसका नाम है बच्चे हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी, चलिए तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका, इसका नाम है हरिगंधा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए, हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। और एक सवाल ये भी पूछता है, हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर पूछेगा तो इस सवाल का आंसर होगा चंडीगढ़। और इसका गठन भी पूछ लेता है, कब हुआ? हरियाणा साहित्य अकादमी का, तो इसका गठन हुआ था बच्चे 9 जुलाई 1970 को। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़। और कब हुआ इसका स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1970 को, ठीक है। और जैसे हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की अगर पत्रिका पूछेगा, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका, तो उसका नाम है हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की पत्रिका, ठीक है। अगर उर्दू की पूछेगा, उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका, तो उसका नाम है जमुना तट। पंजाबी की पूछेगा, पंजाबी, तो उसका नाम है शब्दबूंद। पंजाबी के अगर पूछेगा, ठीक है। तो संस्कृत हरिप्रभा, उर्दू जमुना तट, पंजाबी शब्दबूंद। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा है, ठीक है। हरियाणा की पहली पत्रिका पूछे अगर, पहली पत्रिका तो उसका नाम था हरियाणा शोध पत्रिका बच्चे। हरियाणा शोध पत्रिका जो कि 1966 में रेवाड़ी से निकलती थी। हरियाणा शोध पत्रिका जो कि निकलती थी रेवाड़ी से, ठीक है। एक सवाल और इसी में बता देता हूं, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था उसका नाम है जैन प्रकाश, ठीक है। तो हरियाणा का है ना पहला जो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है हिंदी भाषा का, वो है जैन प्रकाश, जो कि कौन लेकर के आए थे? तो जियालाल जैन लेकर के आए थे। कब लेकर के आए थे? तो 1885 में लेकर के आए थे जियालाल जैन, ठीक है। जैन प्रकाश लेकर के आए 1885 सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1885। और वॉइसरॉय कौन थे? तो डफरिन थे, ठीक है। कब हुई थी पहली मीटिंग? तो पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885। वाइसरॉय डफरिन। स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने, ठीक है।
एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। और अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की पहली मीटिंग की? तो WC बनर्जी। 72 लोगों ने भाग लिया था और हुई कहाँ पे थी? मुंबई में। होनी कहाँ थी? पुणे। पुणे में फैल गया प्लेग, जिस कारण से जो मीटिंग का प्लेस है वो पूना से शिफ्ट करके कहाँ लेकर के गए थे? मुंबई। हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जिसने हरियाणा कांग्रेस की पहली मीटिंग में भाग लिया था उसका नाम था लाला राय बहादुर मुरलीधर, है ना, जिन्हें हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही भी कहते हैं। ये सवाल ऐसे भी पूछा गया, हरियाणा का पहला जेल सत्याग्रही कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा लाला राय बहादुर मुरलीधर हो जाएगा, ठीक है। जिनकी कर्म भूमि पूछता है कौन सी है? तो अंबाला है। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछेगा तो हिसार है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ बच्चे, गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? तो बहादुरगढ़ को कहते हैं, बहादुरगढ़। इसका प्राचीन नाम भी पूछा गया बच्चे, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो सराफाबाद था। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था सराफाबाद। और ये सराफाबाद किसने बसाया था? तो 1754 में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने बसाया था 1754 में बहादुरगढ़, जिसका पुराना नाम क्या है? सराफाबाद, जिसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला सवाल है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज कितने साल की आयु में रिटायर होते हैं? तो 62 साल की आयु में रिटायर होता है किसका जज? हाई कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का अगर कल को पूछ ले तो 65 साल की आयु में बच्चे क्या होता है? रिटायर होता है। देश में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। और 25वां हाई कोर्ट जो बना है वो बना बच्चे अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश से उस टाइम पे देश का 29वां राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना, 2 जून 2014 को। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बनी। और आंध्र प्रदेश ने अपना अलग हाई कोर्ट बनाया जिसे अमरावती हाई कोर्ट भी कहते हैं। और देश में 25 हाई कोर्ट की संख्या हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड थिंग क्या है, हाई कोर्ट की संख्या बच्चे कितनी है? तो 25 है। और अभी उस टाइम पे 29वां राज्य तेलंगाना था। आज देश में 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। आज देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। आप कुछ बच्चों में बोलेंगे सर जी 9 है। अरे 9 नहीं है बच्चे, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तो 7 पहले थे, 2 अब हो गए, तो 9 होने चाहिए थे। परंतु हुआ क्या, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दिया गया। अब देश में यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय फूल बच्चे, ये सवाल पूछा गया है। तो हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो कमल है, लोटस आजकल खिल रहा है, ठीक है। अगर ये पूछे हरियाणा में सर्वाधिक खेती किस फूल की होती है? तो ये मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में, ग्लेडियोलस। और ग्लेडियोलस की सर्वाधिक खेती हरियाणा के किस जिले में होती है? अगर ये पूछे तो हरियाणा के फरीदाबाद में, जहाँ पे कौन सी झील है? बड़खल झील है, 1947 में बनी थी। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे है? तो फरीदाबाद के अंदर है। सोहना कुंड, जिसे गर्म पानी का चश्मा भी कहते हैं, और जिसका पानी गर्म सल्फर की अधिकता के कारण है, तो सोहना गुरुग्राम के अंदर है। याद रखना, सोहना कुंड, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सोहना कुंड बहुत बार पूछा गया, कहाँ पे है? तो गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम, ठीक है। जिसका पानी गर्म क्यों रहता है? तो सल्फर की अधिकता के कारण जिसका पानी क्या रहता है? गर्म रहता है। गर्म पानी का चश्मा इसको बोलते हैं। और बोलते हैं कि इसके अंदर नहाने से जो स्किन के जो रोग हैं, डिसीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगर ये क्लास पसंद आई है तो बच्चे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि क्या आगे भी आप इसी टाइप से पढ़ना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे।